जून 2025 के राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जून का महीना बड़ा विशेष होने वाला है क्योंकि मंगल जो बड़े लंबे समय से नीच चल रहे थे अब अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को जीवन ऊर्जा मिलेगी, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्टिव एनर्जी मिलेगी और बहुत सारे लोग अपने पिछले कई कलेशों से बाहर निकलेंगे। और स्पेशली इस महीने में जो सूर्य का राशि परिवर्तन है ना, यानी सूर्य जो है ये वृष राशि को छोड़ के मिथुन राशि में जाने वाले हैं और बृहस्पति को ज्वाइन करने वाले हैं। ये भी अपने आप में बहुत विशेष इवेंट होने वाली है। हर राशि के अनुसार ये राशिफल या ये महीना कैसा रहने वाला है इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। याद रखिएगा, ये मैं आपकी चंद्र राशि की बात कर रहा हूं क्योंकि राशिफल जो है ना चंद्र राशि से बहुत ही सटीक आता है। इस महीने में आपके जो हाईलाइट पॉइंट है ना वो है मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल जो पिछले कई महीनों से आपके सुख के स्थान से नीच होके निकल रहे थे, इसने क्या किया हुआ था, आपकी वर्क एनर्जी को बहुत हद तक हैम्पर किया हुआ था, प्रोडक्टिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा लो करके रखा हुआ था। अब ये जो मंगल है ना ये सूर्य की राशि में जाएंगे, केतु को ज्वाइन करेंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में जाएंगे। और इसके अलावा मिड ऑफ द मंथ में जो सूर्य हैं ये भी आपके बृहस्पति को ज्वाइन करेंगे। कमाल का योग। ये योग क्या करेगा, एक तो बच्चों की तरफ से आपको कोई ना कोई खुशखबरी दिलाएगा, दूसरा आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएगा जिनकी इन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया हो। इवन कोई बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर या कोई राजनेता से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जो आने वाले समय में आपकी लाइफ में बड़े ही वैल्यू एडिशन का काम कर सकती है। इस महीने में आपकी गुडविल बहुत बढ़ेगी। इस महीने में आपका पुण्य प्रताप बहुत बढ़ेगा, आपका नाम बहुत चमकेगा और उसकी वजह से ही आपके जीवन में धन का आगमन भी बहुत अच्छा होने वाला है। इस महीने में आपको पिछले कई पेंडिंग काम निपटाने का मौका मिलेगा। पिछला कितना ही रुका हुआ धन भी वापस आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी निवेश करने में आप अभूतपूर्व समझ का प्रदर्शन करेंगे। यानी आपके द्वारा इस समय में इन्वेस्ट किया गया पैसा बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेके आने वाला है। और कई मेष राशि वाले लोग ऐसे हैं जिनका इस समय में कोई ना कोई विदेश आगमन के योग बन सकते हैं या विदेश से भी धन आने के योग बन सकते हैं। हाँ, इस महीने में कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी वगैरह की बहुत केयर करनी है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स की बहुत ज़्यादा केयर करनी है, स्पेशली इस महीने के पहले 2 सप्ताह में। और इसके अलावा आपको खान पान में इस समय में बड़ी सावधानी बरतनी है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर्स हैं तो आपको वेदर से खुद को अच्छे से बचा के रखना है। इस महीने में क्या उपाय करें जिससे कि सारा महीना आपकी फेवर में बीते। सबसे पहला उपाय तो इस महीने में है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम रोजाना सुनना है। ऑनलाइन चला लीजिए और सुबह सवेरे रोज इसका श्रवण करिए। दूसरा उपाय इस समय में आपके लिए है कि आपको हर मंडे शिवलिंग पे कच्चे दूध में शहद डाल के चढ़ाना है। ये बड़ी सिंपल दिखने में रेमेडी है लेकिन इस महीने में आपके लिए बड़ी ही सटीक रेमेडी होने वाली है। और स्पेशली इस महीने में पूरा महीना ही आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए ताकि जो सारा महीना है ना हेल्थ के मामले में आपकी फेवर में रहे और जो भी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं वे आपके जीवन में पूरी तरह से आ जाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। अगर आपकी चंद्र राशि वृष है ना तो फिर ये महीना आपके लिए बड़ा विशेष रहने वाला है। महीने की शुरुआत थोड़े से पेशेंस की कमी से होगी, गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ेगा, लोग आपसे शिकायत करेंगे कि आप बदल गए हो या आप लोगों से थोड़ा सा डिटैच फील कर रहे हो। दरअसल आप डिटैच नहीं हो, आप अपने किसी एजेंडा को, अपने किसी लाइफ के टारगेट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। जो ही ये महीना हाफ बीतेगा आपके जीवन में आपके परिवार की तरफ से बड़ी अच्छी सपोर्ट आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके परिवार में किसी ना किसी मंगल कार्य के योग बनने वाले हैं। और स्पेशली इसी महीने में किसी इंसान की बदौलत आपके जीवन में कोई रुका हुआ धन भी आ सकता है। अगर आप कोई बड़ी गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इस महीने के मध्य में आपके घर में कोई अच्छा वाहन भी आ सकता है। इवन प्रॉपर्टीज़ के लेने या बेचने के भी योग जो हैं इस महीने में बन रहे हैं। हाँ, इस महीने में जीवन साथी के साथ कोई ना कोई अनबन हो सकती है। आपकी मनोदशा जो है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में थोड़ी सी लो रह सकती है, थोड़े चिड़चिड़ेपन का शिकार रह सकते हैं या फिर थोड़ी सी रिएक्टिव नेचर हो सकती है। इसलिए यथासंभव खुश रहिए, प्रोडक्टिव रहिए और अपने आप को लोगों के लिए, परिवार के लिए उपलब्ध भी करवा के रखिए।
इस महीने में आपको ऑपोजिट जेंडर का साथ बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको ऑपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट पूरी करनी है। अगर आप मेल हैं तो हर फीमेल की सम्मान वैसे तो सदा ही करना चाहिए, लेकिन इस महीने में आपसे बरबस ऐसी कोई गलती हो सकती है जिसकी वजह से सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और अगर आप फीमेल भी हैं तो आपको भी ऑपोजिट जेंडर के इस समय में सम्मान करना है जितना भी पॉसिबल हो पाए। हाँ, इस महीने में स्पेशल चीज़ ये है कि आपको अपनी वाणी पे और ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल रखना है। ये इस महीने में बिगड़ के आपके लिए कोई ना कोई मुश्किल क्रिएट कर सकती हैं। और बिना बात के ही किसी भी गारंटी पेपर पे इस महीने में साइन मत करिएगा, नहीं तो वो चीज़ें आपके लिए बैकफायर कर जाएंगी। क्या उपाय करें कि जिससे सारा महीना आपकी फेवर में रहे? सबसे पहला उपाय है कि रोज़ाना माथे पे केसर का तिलक लगाइए। दूसरा, हर मंडे शिव मंदिर में जाइए, सफ़ेद फूल या सफ़ेद फूलों का हार शिवलिंग पे चढ़ा के आइए। और साथ ही साथ में तीसरा उपाय भी इसी के साथ एडिड है। शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा गुड़ शिवलिंग की साइड पे इस महीने के सारे सोमवार अर्पण करके आइए। केवल इतने भरे उपाय और फिर देखिएगा वृष राशि वालों के लिए जून का महीना कितना विशेष बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। आपके लिए जून का महीना बड़ा विशेष महीना होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके धन स्थान में जो नीच राशि के मंगल चल रहे थे ना, अब यहां से निकल जाएंगे और थर्ड हाउस में आ जाएंगे। और ये मंगल जो है ना, आपको कह लीजिए कि बूस्ट अप करेंगे, एक तरह से अपने डोमेन का सुपरमैन बनाने की तरफ अग्रसर करेंगे। पिछले काफ़ी समय से आपके धन के मामले बड़े अटक रहे थे। जहां प्रमोशन ड्यू थी वहां प्रमोशन अटक रही थी, जहां किसी से पेमेंट लेनी थी वो पेमेंट अटक रही थी, कहीं किसी को पैसे दे दिए थे अब वो आपके पैसे या उसके बदले में सामान देने में आनाकानी कर रहा था। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बड़े अच्छे से सेट हो जाएंगी। लेकिन फिर क्या होगा कि ये पेमेंट्स तो आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपके अपने भाई बंधुओं से, दोस्तों यारों से कोई ना कोई बात पे मतभेद होने शुरू हो जाएंगे। उनसे कुछ ना कुछ मामला बिगड़ता हुआ दिखेगा। इसलिए यथासंभव अपने स्वभाव पे नियंत्रण करिए, कंट्रोल करिए और जितना हो सके अपने संबंधों को बिगड़ने से बचाइए। काम कारोबार में आप कहते हैं ना, एक एक रन लेके स्कोर को आगे बढ़ाना, ऐसा आगे बढ़ते रहोगे। इस समय पे रुकना मना है, कंफर्ट जोन में जाना मना है। किसी भी एक कह लीजिए कि सुख का जो रोग होता है ना, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। फिर सारा महीना आपके लिए बड़ा विशेष रहेगा। इस महीने में आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है ना थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, या कह लीजिए डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं थोड़ी खराब रह सकती है। इसलिए कोई बड़ा डिसीजन, चाहे वो पैसे का हो, प्रॉपर्टी का हो, रिश्तों में किसी डिसीजन लेने का हो, किसी से सलाह करके लेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि कुदरत की तरफ से सितारे कुछ ऐसे चल रहे हैं कि आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग इस महीने में थोड़ी सी प्रभावित होती रहेगी। ज़्यादा गुस्सा करने से बचिए, ज़्यादा अहंकार से बचिए, ईगो से बचिए। सेल्फ रिस्पेक्ट तक ठीक है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जब ओवर पैम्पर हो जाती है तो ईगो बन जाती है, वो इस महीने में आपको दिक्कत हो सकती है। और उस वजह से भी आपकी लोगों से संबंध बनते बिगड़ते रह सकते हैं। इस महीने में बड़ा विशेष उपाय है आपके लिए, हर मंगलवार को बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी जो भी आपके एरिया में मिलती हो, भगवान हनुमान जी को चढ़ा के प्रसाद के रूप में लोगों में बांटिए। दूसरा, 21 बार या 31 बार रोजाना गायत्री मंत्र का जप ज़रूर करिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक एडवाइजेबल रेमेडी है। और तीसरी रेमेडी है कि आपको राइट कलाई पे लाल मौली 11 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद बांध के रखनी है। केवल इतना भर उपाय और फिर मिथुन वालों के लिए पूरा महीना रहेगा सुपर गुड। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि वालों की। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके शनि का ढैया चल रहा था, अब वो ढैया खत्म हो चुका है। बृहस्पति आपके राशि से 12वें भाव में आ चुके हैं और जो केतु हैं आपके धन के स्थान पे आ चुके हैं, और राहु आपके जीवन में बदलाव का जो स्थान होता है ना, जिसको अष्टम स्थान बोला जाता है, उसमें आ गए हैं। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना इस महीने में, ये बड़ा विशेष बन रहा है। महीने की शुरुआत में परिवार में किसी तरह का कला कलेश हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा थोड़ा अपने परिवारजनों से कटे कटे फील करोगे। ज्यों ज्यों महीना आगे बढ़ता जाएगा आपके सामान्य होते जाएंगे सारे के सारे ही संबंध, वो परिवार के साथ हों, वो दोस्तों के साथ हों, वो वर्क प्लेस पे हों, वो सामाजिक हों, सारे के सारे संबंध जो है ना आपके बहुत ही बढ़िया होते चले जाएंगे। इस महीने की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ क्या है कि आपकी राशि से मंगल पिछले न जाने कितने ही महीनों से, रादर अक्टूबर 2024 के बाद से ही आपकी राशि के ऊपर से चल रहे थे और नीच चल रहे थे। इस चीज़ ने क्या किया हुआ था, आपकी जीवन ऊर्जा को बहुत ही ज़्यादा नीचे करके रखा हुआ था। जीवन ऊर्जा माने आपके अंदर की मोटिवेशन। शरीर को तो भोजन हम दे देते हैं, मन की जो मोटिवेशन होती है ना वो जीवन ऊर्जा देती है।
जीवन ऊर्जा जिनकी अच्छी होती है वो सराउंडिंग से भी मोटिवेट हो जाते हैं, वो खुद भी मोटिवेट हो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और उनको पता होता है आज सारे दिन में क्या करना है। और जो डीमोटिवेटेड होते हैं उनसे लोग काम करवाते हैं, उनको खुद नहीं पता होता क्या करना है। तो आपके जीवन में मोर और लेस ऐसा ही समय चल रहा था जो अब 6 जून के बाद खत्म होने वाला है। और स्पेशली क्या है कि सूर्य जब आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, आप मोटिवेट तो रहोगे लेकिन प्लान्ड नहीं रहोगे। आज इस महीने में क्या होगा कि आपके अंदर से एक एनर्जी का हिट आएगा कि मुझे कुछ करना है, कुछ क्या करना है पता नहीं लगेगा। इसलिए इस महीने में कोई सलाहकार अपॉइंट करिए, इस महीने में किसी से पूछिए आपको क्या करना चाहिए, किसी ना किसी कंसल्टेंट को हायर करिए, नहीं तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करिए जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपको असल में करना क्या है। नहीं तो क्या होगा कि ये जो अच्छी मोटिवेशन का सीज़न आया है ये आएगा, आके निकल जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस महीने में आपके धन धान्य के सितारे अच्छे हैं, पैसे के आपको कई जगह से रियलाइज होंगे और स्पेशली अच्छे लोगों का साथ भी मिलेगा। विदेश आगमन का रास्ता भी आपका क्लियर होने वाला है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पाइन की या पेट की कोई ना कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। क्या उपाय करें इस महीने में जिससे सारा महीना आपकी फेवर में रहे? सबसे पहला उपाय इस समय में है कि आपको हर शनिवार शनि मंदिर में तेल चढ़ा के आना है। यह हर शनिवार को उपाय ज़रूर करिएगा। दूसरा, रोज़ाना आपको हनुमान चालीसा का एक पाठ ज़रूर करना है। और तीसरे, एक महीने के लिए छेद वाला कॉपर कॉइन, जो पुराना छेद वाला कॉपर कॉइन आता था उसको अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में एक महीने के लिए ज़रूर रख लीजिए। केवल इतना भर उपाय और सारा महीना पूरी तरह से आपकी फेवर में जाने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है ना, तो फिर जून का महीना आपके लिए बड़े मिक्स रिजल्ट लेके आने वाला है। सबसे पहले तो मंगल आपकी चंद्र राशि में आने वाले हैं, केतु को ज्वाइन करने वाले हैं। उसकी वजह से आप खुद की बनाई हुई उधेड़-बुन का शिकार हो सकते हो। आपका बिहेवियर बहुत अग्रेसिव हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी जो राशि है ना, इसका तत्व क्या है? अग्नि। आपकी राशि के अंदर केतु चल रहे हैं, 1.5 साल तक केतु आपकी राशि में ही रहेंगे। केतु का तत्व क्या है? वो भी अग्नि। और साथ ही साथ में मंगल इसको ज्वाइन करने वाले हैं, जुलाई के एंड तक रहेंगे यहाँ पे। और इनका भी क्या तत्व है? अग्नि। तो जब आपकी पर्सनैलिटी, आपके बिहेवियर, आपके थॉट प्रोसेस में इतना अग्नि एलिमेंट आ जाएगा ना, तो अग्नि का अपने आप को दिखाने का तरीका क्या होता है? गुस्सा, रिएक्शंस, लड़ाई, बहस, आर्गूमेंट्स, झगड़े, ये आपके नेचर का पार्ट बन सकते हैं। इसलिए यथासंभव आप मेडिटेशन करके, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करके इन चीज़ों को कंट्रोल करिए। बृहस्पति 11वें भाव में है और इनको ज्वाइन करेंगे मिड ऑफ द मंथ में सूर्य आके। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या करेगा? दोस्तों से, बड़े भाइयों से, अच्छे सामाजिक संबंधों से कोई ना कोई बड़ा बेनिफिट दिलवाने वाला है। कोई अच्छी डील इस महीने में लॉक हो सकती है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी का लेना बेचना इस महीने में शामिल है। और इस महीने में यात्राएं भी आपको कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिलवाएंगी। इस महीने में शेयर्स, डिबेंचर्स में निवेश जो है वो इंडिकेटेड है, लेकिन सोच समझ के करिए, लालच से बचिए ताकि सारा महीना आपके लिए बढ़िया रहे। क्या उपाय करें जिससे सारा महीना आपके लिए अच्छा रहे? सबसे पहले तो पूरा महीना लाल रुमाल अपनी जेब में रखिए। दूसरे, केसर कटोरी में घोल के फ्रिज में ही रख लीजिए, चाहे रोज़ फिंगर रब करके पहले नाभि पे लगाइए, फिर दूसरे नंबर पे माथे पे लगाइए और तीसरे नंबर पे टंग पे, जीभ पे लगाइए। ये सीक्वेंस यही रखिएगा। इससे क्या होगा कि इस महीने की जितनी अच्छी ऊर्जाएं हैं ना, आपके साथ जुड़ेंगी। और एक और विशेष उपाय है, ये उपाय है कि आपको हर शनिवार सवेरे पीपल के पेड़ को प्लेन वाटर चढ़ाना है। केवल इतना भर करिएगा, लेकिन ये शनिवार सुबह 10, साढ़े 10 से पहले पहले कर लीजिएगा। फिर आपकी अगर सिंह राशि है ना, तो जून का महीना भी स्पेशली आप ही का है, आपके लिए रिमेकेबल रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। आपके लिए जो जून का महीना है ये विशेष होने वाला है। पहली बात तो यह है कि आपके इनकम के घर से जो मंगल निकल रहे थे ना, अब ये मंगल जो है आपके 12th हाउस से चलेंगे। और विशेष रूप से शनि जो हैं अब आपके 7th हाउस से निकल रहे हैं और राहु 6ठे भाव से, केतु 12वें भाव से। ये जो फील्डिंग प्लैनेट्स की लगी हुई है ना, ये समझ जाइए कि आपको बड़ा बेनिफिट दिलाने के लिए लगी हुई है। बस इस महीने में आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी विदेश से लेन देन हो उसको बड़ी केयरफुली करिए। अगर आप ऑलरेडी विदेश में ही हैं और वहाँ पे कोई परमानेंट रेजिडेंसी का या वर्क परमिट का कोई ना कोई एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो इस महीने में कागज़ पत्र जो हैं उनको पूरी तरह से देख परख के लगाइए, नहीं तो वो चीज़ जो है किसी डिले में या डिनायल में
जा सकती है। और इस महीने में अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो अपने पूरे के पूरे पेपर वर्क को, कागजात को पूरी तरह से सही करके रखिए। केवल इतना भर करिए और फिर देखिएगा किस तरह से जून का महीना आपके लिए फेवरेबल बनता है। इस महीने का एक विशेष बिंदु ये है कि पिछले कुछ समय से जितने भी खराब सर्कमस्टांसेस चल रहे थे ना, ये सर्कमस्टांसेस अब पूरी तरह से आपकी फेवर में जाने वाले हैं। खाली यही नहीं, इस महीने में आपके जो मंगल हैं ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में लेके आएंगे जो आपके लिए तारणहार बनेंगे। लेकिन प्लैनेट्स का ये जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये इस समय में आपके लिए सेहत को कहीं ना कहीं खराब करने वाला समय बन रहा है। सेहत, खुद की सेहत पे पैसे लग सकते हैं, परिवारजनों की सेहत पे पैसे लग सकते हैं, या कोई ऐसा आपके खर्चा आ सकता है जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो क्या उपाय किया जाए जिससे कि पूरा महीना आपके लिए फेवरेबल रहे? यहाँ पे आपको एक तो किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में कोई ना कोई डोनेशन करनी है, नहीं तो किसी गरीब का वैसे ही इलाज करवा दीजिए, किसी गरीब को दवाइयाँ दिलवा दीजिए। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि किसी गौशाला में जाइए, गायों के चाटने के लिए सेंधा नमक की एक सिल्ली रख के आइए। वो उसका वजन कोई भी रहे और किसी भी दिन रखाइए, लेकिन ये उपाय इस महीने में ज़रूर करिए। और तीसरे, रोज़ाना एक माला ओम नमः शिवाय की जपिए। केवल इतना भर उपाय और फिर देखिएगा कि कितना बढ़िया रहता है वर्गो राशि वालों के लिए जून का महीना। तो चलिए अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है ना, तो फिर जून महीना जो है आपके लिए विशेष फल लेके आया है। राहु पंचम भाव में आ चुके हैं आपके, और मंगल जो नीच राशि में दशम भाव में चल रहे थे अब आपके इनकम के भाव में जाने वाले हैं। तो इस महीने में अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। इस महीने में शेयर बाजार, कमोडिटी वगैरह से अगर आप सटीकता से चलते हैं, अगर आप बुद्धि लगा के चलते हैं, तो उससे भी बेनिफिट के योग हैं। हाँ, स्पेशली इस समय में जो बुध का योग है सूर्य के साथ, ये कहीं ना कहीं बुद्धि को ब्लॉक भी रख सकता है, इसलिए यथा योग्य मेडिटेशन, प्राणायाम जरूर करके रखिए। इस महीने में संबंधों में ओवरऑल आपको बेनिफिट ही मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका अगर हैं तो आपके लिए क्वालिटी टाइम बिताने का योग बन रहा है। हाँ, इस महीने में आपको कोई भी कागजात जो है बिना देखे हुए साइन नहीं करने हैं, और आपके घर में किसी ना किसी तरह के मंगल कार्य के भी योग बन रहे हैं। इस महीने में अगर आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेने का बना रहे हैं ना, तो कोशिश करिएगा साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी न लीजिए, अदरवाइज कोई भी प्रॉपर्टी लीजिए, इस महीने में आपके लिए शुभ रहेगी। तो चलिए उपाय क्या करें इस महीने में। सबसे पहला उपाय जो इस महीने में है, नाभि माथे जुबान पे केसर का तिलक लगाते रहिए। दूसरा, शनिवार वाले ही दिन किसी लेबर को कुछ ना कुछ पकौड़े, भजिया, नमकीन ये बांटते रहिए। और तीसरा उपाय मंडे वाले दिन करने वाला है। मंडे वाले दिन लाल फूल, गुलाब के फूल हो सकते हैं, कोई भी लाल फूल हो सकते हैं, ये भोले शंकर पे जल चढ़ाने के बाद अर्पण करिए। केवल इतना भरो उपाय, और फिर देखिए किस तरह से जून का महीना आपके लिए शुभ फलदायी रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। आपके लिए सबसे पहले तो खान पान में परहेज, इससे मैं शुरू कर रहा हूं चेतावनी से। खान पान में परहेज जरूरी है, नहीं तो आपका पेट जो है ब्लॉटेड रह सकता है, या डाइजेशन सिस्टम जो है ये खराब रह सकता है। इस महीने में घर में कोई बड़ा वाहन आने के योग बन रहे हैं, काम कारोबार में किसी न किसी बदलाव के योग बन रहे हैं, और विशेष तौर पे इस समय पे धन के किसी शुभ जगह पे इन्वेस्ट होने के योग बन रहे हैं। मेटल्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए इस महीने में ज़्यादा शुभकारी रहेगा। इस महीने में घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रखिए, और इवन आपके अपने पेरेंट्स के साथ भी संबंध जो है थोड़े से बनते बिगड़ते रह सकते हैं। संबंधों की अगर बात है ना, तो इस महीने में ओवरऑल ही आपके जो संबंध है ना, सभी से ही बनते बिगड़ते रह सकते हैं, क्योंकि आपके स्वभाव में थोड़ी सी चंचलता आ सकती है। इस महीने में कोई तीर्थ यात्रा के भी योग हैं, या इवन आपके घर के अंदर भी कोई धार्मिक अनुष्ठान के योग हैं। इस महीने में एक विशेष उपाय आपको दे रहा हूं। सबसे पहले तो आपको एक सौंफ का पैकेट या एक जार में सौंफ अपनी बेड साइड पे रखनी है, पूरा महीना रखिए। दूसरा उपाय है कि चांदी की एक गोली इस महीने में किसी भी शुभ दिन का मायने हैं कि चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी ना हो, चांदी के गोली ले आइए और उसको घर के धन स्थान पे स्थापित कर लीजिए सफ़ेद कपड़े में बांध के। और तीसरा उपाय है रोजाना एक हनुमान चालीसा, एक बजरंग बाण का पाठ करिए। जरूरी उपाय हैं, और ये पूरे उपाय पूरे महीने की शुभ एनर्जी को आपके साथ जोड़ने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो सबसे पहले तो जो ग्रहों की नई फील्डिंग लगी है, नई प्लेसमेंट हुई है ना, उसके बारे में जान लीजिए। शनि आपके सुख स्थान में आ चुके हैं, राहु जो हैं ये आपके करेज के भाव में आ चुके हैं, किस्मत के भाव में केतु आ चुके हैं, और मंगल जो काफी समय से आपके अष्टम भाव में नीच चल रहे थे, अब वो आपके किस्मत के घर में जाके किस्मत को बुलंद करने वाले हैं। तो इस महीने में जो सबसे बढ़िया राशि रहेगी ना, वो सेजिटेरियस रहेगी। उसमें आपको कुदरत का साथ मिलेगा, कुछ ऐसे आपको सहायताएं मिलेंगी जो आपको बड़ी देर से चाहिए थी लेकिन कुदरत की तरफ से नहीं मिल रही थी।
यहां पे बहुत जरूरी चीज है कि आपको इस महीने में हर तरफ से अगर अनुकूलता चाहिए, जीवन साथी से अनुकूलता चाहिए, हेल्थ के मामले में अनुकूलता चाहिए, वर्क प्लेस पे अनुकूलता चाहिए, तो उपाय करने होंगे। उपाय क्यों करने होंगे अगर प्लेनेट सही चल रहे हैं तो? वो इसलिए कि उपायों से आपके प्लेनेट ट्रिगर होंगे और आपकी फेवर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो लाल मौली राइट कलाई पे बांध के रखिए, पूरा महीना लाल मौली बांध के रखिए। मौली बांधने से पहले 11 हनुमान चालीसा पढ़ के उस मौली के गोले को फूंक मार दीजिए, उसके बाद ये राइट कलाई पे बांधिए। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, गौ सेवा करनी है इस महीने में, या तो रोजाना नहीं तो हर शुक्रवार को आपको गायों को हरा चारा या कुछ भी खिलाते रहिए, और इससे क्या होगा, इस महीने की तमाम अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ेंगी। और तीसरा उपाय जो है ये भी जीव सेवा से ही जुड़ा हुआ है, वो है कि रोजाना आपको अपने एरिया के जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनको दूध रोटी, दूध ब्रेड वगैरह डालते रहना है, यानी उनके भोजन में दूध को इन्वॉल्व जरूर करिएगा ताकि सारा महीना आपकी फेवर में बीते। चलिए अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉन राशि वालों की। अगर आपकी चंद्र राशि कैप्रिकॉन है ना, तो दो चीजें याद रखिएगा। अब केतु आपके अष्टम भाव में आ चुके हैं, मंगल जो हैं ये सप्तम भाव से अष्टम भाव में शिफ्ट होने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस बन सकते हैं। कैसे चैलेंजेस? आप खुद अपनी परिस्थितियों को देख के अनदेखा कर दें, उससे जो चैलेंजेस आ जाएं। आपको संकेत मिल रहे थे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप उन संकेतों को अनदेखा कर दें। और तीसरे, आपको इधर उधर से जो भी अच्छी सलाहें मिल रही थी आप उनको इग्नोर कर दें। ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो फिर आप ये मत कहिएगा मैंने आपको वार्निंग नहीं दी। अच्छी चीज़ें ये हैं कि इस महीने में आपकी कुछ कैलकुलेशंस ऐसी सटीक बैठ सकती हैं जो आपको फ़ायदा दिलवा दें। दूसरे, अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और तीसरे, कहीं ना कहीं से कोई रुका हुआ ऐसा धन है जो एकदम से इस महीने में रियलाइज़ हो सकता है। तो इस महीने में सबसे पहले तो क्या करिएगा कि एक चांदी की गोली किसी भी दिन लेके आइए, उसको नेल पेंट से पीला रंग करके पीले कपड़े में बांध के धन स्थान पे रख दीजिए। दूसरा, लाल चंदन या रौली का तिलक डेली अपने माथे पे लगाते रहिए। और तीसरे, काल भैरव अष्टक रोजाना सुनते रहिए। फिर देखिए किस तरह से कैप्रिकॉन यानी मकर वालों के लिए जून का महीना अच्छा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन वालों की। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो फिर राहु जो हैं अब 1.5 साल के लिए आपकी राशि से निकल रहे हैं। और स्पेशली जो मंगल का राशि परिवर्तन होना है इस महीने में, वो आपके 6ठे भाव से सप्तम भाव में होगा। आपको भी पता है कि पिछले कितने ही लंबे समय से आप सिर्फ सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे। आपकी सोच जो है वो काम में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी और चीज़ें जो है धीरे धीरे रेत की तरह आपके हाथ से फिसल रही थी। अब उन चीज़ों पे लगाम लगने वाली है। और स्पेशली इस महीने के मध्य में जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके नेम एंड फेम में काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है। सरकार की तरफ से आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलने वाली है या सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ फेवर्स मिलने वाली हैं। इसी समय में आपको कोई ना कोई जोड़ों की दिक्कत हो सकती है, आंखों की ट्रबल हो सकती है या बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है। इस महीने में क्या उपाय करें कि जिससे सारी चीज़ें ठीक रहें? पूरा महीना दूध का तिलक अपने माथे पे लगाइए, वो इनविजिबल सा ही रहता है, इसलिए बड़ा सुलभ सा उपाय है। दूसरे, हर मंगलवार को बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी हनुमान जी को चढ़ा के लोगों में बांटिए। और तीसरा उपाय है कि निरंतर हर सोमवार शिवलिंग पे पीले फूलों का हार या पीले फूल चढ़ा के आइए। वो किसी भी तरह के पीले फूल हो सकते हैं, लेकिन हर मंडे ये उपाय करिए ताकि पूरा किस्मत कनेक्शन आपके साथ रहे। अब बात करते हैं पाइसेस यानी मीन राशि वालों की। अगर आपकी चंद्र राशि पाइसेस है तो पूरा 2.5 साल अगले 2027 के जून तक, उसके बाद फिर से 28 का एक हिस्सा आपके राशि में से शनि निकलने वाले हैं। और अभी जो गोचर परिवर्तन हुए हैं, केतु अब आपके 6ठे भाव में, राहु 12वें भाव में आ चुके हैं। और इस महीने में मंगल और सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वहां पे भी आपका 6ठा घर ज्यादा प्रोपेगेट हो रहा है। 6ठा घर होता है रोग का, कर्जों का और शत्रु का। ये इस महीने में ज्यादा प्रोपेगेट हो रहा है। जो लोग शौकिया लोन लेने के शौकीन हैं उनके लिए वार्निंग है कि इस महीने में लोन न ही लीजिएगा। लेकिन अगर किसी काम को करने के लिए लोन लेना है और वो लोन का काम रुका हुआ था, तो वो गुड न्यूज़ है कि इस महीने में आपका वो काम पूरा हो सकता है। सेहत की आपको संभाल रखनी है, जोड़ों की दर्द की संभाल रखनी है, डाइजेशन सिस्टम के ध्यान रखना है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करना है इस महीने में। और स्पेशली वो लोग जो यहाँ से विदेश जाके सेटल होना चाहते थे या जिनके इनकम में विदेशी करेंसी शामिल है और उनकी पाइसेस राशि है, मीन राशि है, उनके लिए ये महीना एक के बाद एक
गुड न्यूज़ लाने वाला महीना है। इस महीने में जीवन साथी से सलाह करके ही कोई निवेश करिएगा, वो निवेश 100% आपकी फेवर में जाएगा। इस महीने में क्या उपाय किए जाएं जिससे कि सारा महीना आपकी फेवर में रहे? सबसे पहला उपाय है कि इस महीने में आपको लाल चंदन या रौली का तिलक डेली अपने माथे पे लगाना है। दूसरा उपाय है, गेहूं का जो बुरादा होता है ना, जिसको पंजाब में चोकर बोला जाता है, अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है, जो गेहूं के छिलका, जो गेहूं की भूसी होती है, वो आपको गायों को खिलानी है सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन। इसके साथ आप हरा चारा भी मिक्स कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त उपाय है आपके लिए। और तीसरा उपाय है, प्रति सोमवार आपको शिव मंदिर जाना है संध्या के समय, और घी का, खास करके गाय के घी का एक दिया जला के आना है। सिर्फ इतना भर करिए और फिर देखिए ये महीना कितना ज़बरदस्त रहता है, रिमार्केबल रहता है आपके लिए। तो दोस्तों, ये था मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको जून महीने का राशिफल बताने की। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले महीने को और फिर आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए, इजाज़त लेता हूँ और वायदा करता हूँ कि किसी अन्य जानकारी के साथ बहुत जल्दी मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।